बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहर 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा था तो बीवी से बोला कि चलो तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ, अकेली घर में क्या करोगी। वो थी भी डरपोक, खुशी खुशी तैयार हो गई। माँ के घर का दरवाजा खुला था। माँ और बाप सहन में बैठे अचार और चटनी के साथ खाना खा रहे थे। उसने सलाम दुआ के बाद हैरत से पूछा, अब्बा आप तो अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते थे, लेकिन आज क्यों? अब्बा ने नवाला लेते हुए बोला, पुत्र कदी कदी खा लेनी चाहिए दी, मैनू ते हुण पता लगा तेनू एवं तंग करदा सी। उसने अब्बा की आंखों में बेबसी बांप ली थी। इतने में भाभी सहन में आ गई और मिलते ही पूछने लगी, रहने आई हो क्या? उसने खुशी से बोला, जी भाभी असद 1-2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ दिया। भाभी ये सुनकर मसनूई सा मुस्कुराई और बोली, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लाती हूँ। वो भी अम्मा अब्बा के बर्तन समेटकर कहने लगी कि भाभी की हेल्प करवा देती हूँ और भाई से भी मिल लूं। उसने बर्तन किचन में रखे और भाई के कमरे की तरफ चली गई। अंदर से भाई और भाभी की आवाजें बाहर सुनाई दी, तुम्हारी बहनें ब्याह तो दी हैं, लेकिन अम्मा अब्बा की चौखट ना छोड़ी इन्होंने। जब जिसका दिल करता है मुंह उठाकर बच्चों समेत चली आती हैं। भाई इसे कह रहा था, कर्मा वालिए तेरा क्या खाती हैं, यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी। भाभी कहने लगी, बस मुझसे नहीं होती तुम्हारे खानदान की खिदमत, तुम्हारे माँ बाप को खाना दे देती हूँ, बस यही एहसान समझो। भाभी की बातें सुनकर उसका जिस्म तो जैसे वहीं सुन्न हो गया हो और आवाज हलक में दब गई हो। वो उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फोन पर बात करती हुई बाहर निकली। अच्छा अम्मी आप लोग आ गए गांव से, पहले बता देते तो मैं अम्मी की तरफ नहीं आती। चलें आप परेशान ना हो, मैं अभी वापस आ रही हूँ। आप ऐसा करें साथ राबी के घर बैठें, थोड़ी देर में मैं आती हूँ। अम्मा अब्बा भी हैरान हुए और कहने लगे, पुत्र ऐ की गल होई? तो वो बोली, बाबा असद की अम्मा आई है तो उन्हें कैसे छोड़ दूं, फिर आऊंगी इंशाल्लाह, अभी मुझे इजाजत दें। अपने आंसुओं को हलक में उतारते हुए दोनों से मिलती बाबुल का घर फलांग आई। वापसी पर एक एक कदम एक एक मन का महसूस हुआ। उसे फिर वो बात याद आई कि फसलें जो काटी जाएं उगती नहीं हैं, बेटियां जो ब्याही जाएं मुड़ती नहीं हैं। बेशक मेके माँ बाप से होते हैं, लेकिन कभी उनके होते हुए भी वो बेबस होते हैं। रात खाने में उसे नमक ज्यादा लग रहा था, जबकि वो नमक उसके हलक में उतरते आंसुओं का था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।